हालेलुया। नूह की जल प्रलय श्रृंखला अंतिम कथा। इंद्रधनुष की वाचा वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने जल प्रलय समाप्त होने के बाद, जब नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आए, स्थापित की। यह वाचा उत्पत्ति अध्याय 9 में लिखी गई है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, और उस प्रतिज्ञा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा। इस वाचा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बिना शर्त है। यह मनुष्य की आज्ञाकारिता या कर्मों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की एकतरफा अनुग्रह की वाचा है, जिसे पूरा करने की घोषणा स्वयं परमेश्वर ने की है। इसके अलावा इस वाचा का उद्देश्य केवल नूह का परिवार नहीं है, इसमें उसकी संतति, सभी जीवित प्राणी और पूरी पृथ्वी शामिल है। अर्थात इंद्रधनुष की वाचा संपूर्ण संसार के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। पवित्र शास्त्र कहता है, इंद्रधनुष मनुष्यों के लिए एक चिन्ह है और साथ ही परमेश्वर के लिए भी उसकी वाचा को स्मरण करने का प्रमाण है। मैं उस वाचा को स्मरण करूंगा। एक अद्भुत सत्य यह है कि इंद्रधनुष साफ मौसम में नहीं बल्कि वर्षा के समय दिखाई देता है। जब क्षण हमें न्याय की याद दिलाते हैं, तभी परमेश्वर अपनी अनुग्रह की प्रतिज्ञा हमारी आंखों के सामने प्रकट करता है। आज भी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वर्षा होती है, जब भय और चिंता हमें घेर लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं। इंद्रधनुष की वाचा यह घोषित करती है कि संसार संयोग से नहीं टिका हुआ है, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा से संभाला गया है। न्याय के बाद भी संसार को न छोड़ने वाले परमेश्वर। जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं, हम परमेश्वर की वाचा को स्मरण करते हैं। आज भी आप विजय में चलें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।